डिटेल में सारी चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे। जैन धर्म की अगर चर्चा आ रही है तो आप कहेंगे सर जो जैन धर्म होता है, जैन धर्म में इसके संस्थापक कौन थे? जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? जैन शब्द किससे मिलकर बना है? देखिए जैन शब्द संस्कृत के जिन से बना है। किससे? जिन। जिन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी मन, वाणी, काया पर जीत हासिल कर ली हो, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। किसको जीत लिया हो? इंद्रियों को जीत लिया हो। ऐसा व्यक्ति जिसने अपने मन, वाणी, काया पर जीत हासिल कर ली हो वो जिन कहलाया। क्या कहलाया? जिन कहलाया। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं विजेता। जिनका मतलब होता है विजेता, यानी कि जो अपने ऊपर जीत हासिल करता है, अपनी इंद्रियों को जीत लेता है, अपने मन को जीत लेता है, अपनी काया को जीत लेता है, वो कहलाता है जिन। ठीक है? तो आप कहेंगे सर ये जो जैन है, जैन की अगर बात हो, ये जैन शब्द किससे बना है? तो आप कहेंगे सर जैन शब्द किससे बना है मेरे लाल? जैन शब्द संस्कृत के जिन से बना हुआ है। किससे बना है? संस्कृत के जिन शब्द से बना है। किससे बना है? जिन। जिन आप लोग याद रखना, जिन से बना है। ठीक है जी, ये भी आप लोगों को याद रखना किससे बना है? जिन से बना। ठीक है? अब जिनका अर्थ क्या है? जिन। जिन का अर्थ अगर पूछ लिया जाए कि सर इसका अर्थ क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? अर्थ कह लें या इसका मीनिंग कह लें तो आप क्या कहिएगा? आप कहेंगे सर इसका मीनिंग होता है विजेता। इसका अर्थ क्या होता है? विजेता। विजेता मतलब कौन? विजेता मतलब कौन? तो आप क्या कहेंगे कि सर इसका मीनिंग क्या होगा? जल्दी-जल्दी से बताइए। क्या होगा बेटा? तो आप कहेंगे विजेता। और विजेता किसको कहते हैं? जिसने अपने वाणी को, जिसने अपने मन, वाणी और काया को जीत लिया हो। मन, वाणी और काया को जीत लिया हो। ठीक है जी? काया को जीत लिया हो। काया मतलब शरीर कहते हैं। काया मतलब हमारी बॉडी, जिसे हम शरीर कहते हैं कि भैया काया मतलब बॉडी, शरीर को। ऐसा व्यक्ति जिसने अपने शरीर को जीत लिया हो, अपनी इच्छाओं को जीत लिया हो, अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, स्वयं को खुद कंट्रोल कर लिया हो, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? जिन कहलाएगा। देखिए जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर बताए गए हैं? जैन धर्म में कुल तीर्थंकर कितने बताए गए हैं? कुल तीर्थंकर। तो आप कहेंगे कुल तीर्थंकर की चर्चा कितनी होगी? तो आप लोग बताएंगे सर कुल तीर्थंकर की चर्चा होगी 24। कितनी होगी जी? 24। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर 24 तीर्थंकर हैं, जिनमें जैन धर्म के संस्थापक और पहले संस्थापक बताए गए हैं। तो आप क्या कहेंगे? हाँ जी। चलिए, बहुत बढ़िया। आप कहेंगे सर वो होंगे ऋषभदेव। क्या होंगे? चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक बच्चा कह रहा है सर नीतीश यदुवंशी सर जी मैं परसों थाने पर गया था नेवी के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने, तो कंप्यूटर ऑपरेटर थे और आपका पॉलिटी फाउंडेशन का सुप्रीम कोर्ट वाला लेक्चर देख रहे थे, आपका नाम थाने में चला। अरे गजब! बहुत-बहुत धन्यवाद। आप उनसे बोल देते ये तो हमारे ही सर हैं, आपका काम जल्दी हो जाता। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये प्यार, ये सहयोग, ये साथ, ये जो चीज़ें आपकी तरफ से मिलती है ना, हम उसके सामने कुछ नहीं है। आप हैं तो हमारा वजूद है। आपसे हम हैं। समझ रहे हैं आप? इतना प्यार, इतना सहयोग, इतना साथ आप लोगों का मिलता है। कभी-कभी आँखें भावुक हो जाती हैं कि इतना प्यार आप लोग करते हैं, इतना सम्मान आप लोग करते हैं और मैं कमेंट भी आप लोगों के पढ़ता हूँ तो उसमें इतना सम्मान, इतना प्यार झलकता है कि मैं मेरी पूरी थकावट शाम को मैं जब जाकर कमेंट पढ़ता हूँ ना आप लोगों के, तो मेरी पूरी थकावत ऐसे गायब होती है कि जैसे आज मैं पूरा फ्रेश हूँ। मैंने कुछ किया ही नहीं। पूरी 6-7 घंटे की क्लासेस, पूरी मेहनत ऐसी लगती है कि आज मैंने कुछ किया ही नहीं। मैं पूरा एकदम शरीर मेरा अच्छा हो जाता है कि इतना ज़्यादा आप लोग प्यार करते हैं, तो उस प्यार के लिए मैं नतमस्तक हूँ। ये प्यार आपका ऐसे ही मेरे साथ बना रहे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि सर ये बताइए जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? संस्थापक कौन होंगे? संस्थापक या फाउंडर कौन होंगे? तो आप कहेंगे सर संस्थापक या फाउंडर। चलिए जल्दी-जल्दी से बता दीजिए। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि सर जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आप कहेंगे सर ऋषभदेव थे। कौन थे भैया? ऋषभदेव थे। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं। ऋषभदेव जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। के नाम से जाना जाता है या आदिनाथ भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? आदिनाथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें आदिनाथ भी कहते हैं। क्या यहाँ तक आप लोग लिख लेंगे? चलिए बहुत बढ़िया। अब चर्चा ये हो गई कि सर फाउंडर ऋषभदेव हो गए। कौन हो गए ऋषभदेव? अब बात ये आती है कि जैन धर्म के संस्थापक हमने पढ़ लिए और यहाँ भी मैं आप लोगों से बात करता हूँ, यहाँ भी मैं आप लोगों से सारी चीज़ों पर चर्चा करता हूँ कि सर ये बताइए कि हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली। ऋग्वेद की चर्चा हुई है यहाँ पर। किसकी? ऋग्वेद की चर्चा हुई है। ऋग्वेद में केवल 2 तीर्थंकर का जिक्र है। 2 तीर्थंकर का जिक्र किया गया। 2 तीर्थंकर कौन-कौन से हैं? 2 तीर्थंकर की अगर मैं बात करूँ, कौन-कौन से तीर्थंकर हो जाएँगे? 2 तीर्थंकर केवल और केवल 2 यानी कि पहले और 22वें। आप कहेंगे सर प्रथम और 22वें कि सर प्रथम तीर्थंकर और 22वें तीर्थंकर का उल्लेख है। 22वें तीर्थंकर का उल्लेख है। 22वें कौन है? अरिष्टनेमी। 22वें कौन है मेरे दोस्त? आप कहेंगे अरिष्टनेमी। कौन है? अरिष्टनेमी। याद रखना कि सर अरिष्टनेमी। यहाँ पर आप लोग पढ़ लेंगे सर अरिष्टनेमी और पहले कौन है? ऋषभदेव है। कौन है भैया? ऋषभदेव हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लेना। ऋषभदेव का उल्लेख किया गया है। इन दोनों का वर्णन है। क्या है बेटा? वर्णन है। क्लियर है कि सर ऋग्वेद में 2 तीर्थंकरों का जिक्र किया गया है जिसमें पहले आते हैं ऋषभदेव, दूसरे आते हैं अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर 22वें नंबर के तीर्थंकर हैं। कौन से नंबर के हैं? 22वें नंबर के तीर्थंकर हैं। अब अरिष्टनेमी की तुलना किससे की गई है? ऋग्वेद में अरिष्टनेमी की तुलना की गई है वासुदेव कृष्ण के भाई बलराम से। ठीक है कि भैया ये बताइए कि ऐसे कौन से तीर्थंकर हैं जिनका जिक्र वासुदेव कृष्ण के भाई से किया गया है? तो आप कहेंगे सर एकमात्र ऐसे तीर्थंकर हैं जिनकी तुलना वासुदेव कृष्ण के भाई से की गई है। कृष्ण के भाई कौन थे? बलराम। तो आप कहेंगे ऋग्वेद में क्या कहा गया है? ऋग्वेद में इनकी तुलना किससे की गई है? ऋग्वेद में इनकी तुलना मेरे लाल, मेरे शेर किससे हुई है? वासुदेव कृष्ण के भाई से। वासुदेव कृष्ण के भाई से। किससे बेटा? कृष्ण के भाई से। कौन थे उनके भाई? तो आप कहेंगे बलराम। कौन थे? बलराम से की गई है। ठीक है जी, तो ये भी आप लोग लिखना कि भैया बलराम से किसकी तुलना हुई है? ऐसे कौन से तीर्थंकर थे जिसकी तुलना बलराम से की गई है? आप कहेंगे सर अरिष्टनेमी थे। कौन थे? अरिष्टनेमी थे। क्या यहाँ तक आप लोग लिखेंगे कि भैया ऋग्वेद में कितने तीर्थंकर बताए गए हैं? 2। कौन-कौन? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। आप कहेंगे संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। किसके? जैन धर्म के। जैन शब्द किससे बना है? संस्कृत के जिन से। जिनका मतलब होता है विजेता। क्या मतलब होता है? विजेता। और विजेता मतलब कौन? जिसने मन, वाणी और काया को जीत लिया हो। जीत लिया हो। ठीक है जी, जीत लिया हो। तो यहां तक आप सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। यहां तक आप सारी चीजों पर चर्चा कर लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। सारी चीजों पर हम बात कर रहे हैं। सारी चीजों पर हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे। तो ये आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए। ये सारी चीजें आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आगे हम बात करते हैं 23वें तीर्थंकर की। हम बात करते हैं 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर कौन थे? तीर्थंकर कौन थे? चलिए बता दीजिए जल्दी-जल्दी से। तो आप कहेंगे सर 23वें तीर्थंकर थे जिनका नाम है पार्श्वनाथ। क्या नाम है जी? पार्श्वनाथ। आप कहेंगे सर
नाथ, ठीक है जी, पार्श्वनाथ। अब पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हैं। कौन है 23वें तीर्थंकर? ये कहा गया है कि इनका जन्म महावीर स्वामी के जन्म से लगभग 250 साल पहले हुआ। क्या कहा गया कि सर पार्श्वनाथ का जन्म महावीर स्वामी के जन्म से लगभग 250 साल पहले हुआ। और इनके पिता कौन थे? इनके पिता थे काशी के राजा, जो इक्ष्वाकु वंश था। इक्ष्वाकु वंश के शासक हुआ करते थे अश्वसेन। कौन हुआ करते थे? अश्वसेन। तो इनके पिता कौन हो गए? अश्वसेन इनके पिता हो गए। कौन? अश्वसेन इनके पिता हो गए, ठीक है। तो हम कहेंगे सर इनका जन्म जन्म कब हुआ है? तो आप कहेंगे सर जन्म कब हुआ? तो जन्म होता है बेटा मेरे शेर मेरी शेरनी कि भैया महावीर स्वामी के जन्म से 250 साल पहले। किससे? महावीर स्वामी के जन्म से 250 साल पहले, 250 साल पहले, ठीक है जी। यानी कि तिथि तो नहीं है, तिथि तो नहीं बताई, सिर्फ क्या बताया कि महावीर स्वामी के जन्म से लगभग 250 साल पहले, ठीक है। ये तिथियां अलग अलग भी हो सकती हैं, ये तिथियां अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। तो 250 साल पहले इनका जन्म हो जाता है महावीर स्वामी के जन्म से पहले। इनके पिता कौन थे? इनके पिता कौन थे? अभी मैंने बताया कि इनके फादर साहब कौन थे। तो आप कहेंगे सर इनके फादर कौन थे, पिता कौन थे मेरे लाल? आप कहेंगे सर इनके पिता थे अश्वसेन। ये इक्ष्वाकु वंश के शासक थे। किसके? इक्ष्वाकु। आप लोगों से पूछ लेगा जी इक्ष्वाकु वंश के शासक। इक्ष्वाकु ऐसे लिखा जाता है। इक्ष्वाकु वंश के राजा थे जिनका नाम था अश्वसेन। क्या नाम था जी? अश्वसेन। यहां पर आप पढ़ना कि सर अश्वसेन इनके कौन थे? पिता थे। ये राजा कहां के थे? ये राजा थे काशी के। और काशी को हम वर्तमान में क्या कहते हैं? वर्तमान में हम काशी को बनारस, वाराणसी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बनारस या वाराणसी के नाम से जानते हैं। दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में काशी को गिना जाता है कि सर दुनिया का प्राचीन शहरों में भी भारत के काशी को गिना जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि सर इनकी माता का नाम क्या था? माता कौन थी इनकी? तो आप कहेंगे सर माता कौन थी माय डियर? तो आप कहेंगे सर मदर। मदर कौन थी इनकी? तो आप कहेंगे सर बामा देवी। कौन थी? बामा देवी। अब बामा देवी किसकी बेटी थी? तो नरवर्मन की पुत्री थी। किसकी? नरवर्मन की पुत्री थी। कि नरवर्मन की पुत्री बामा देवी किसकी पत्नी थी? आप कहेंगे सर किसकी पत्नी थी? तो आप कहेंगे किसकी? अश्वसेन की पत्नी थी। अश्वसेन के पुत्र का नाम क्या था? कि भैया अश्वसेन के पुत्र का नाम था क्या? पार्श्वनाथ। ये कौन थे? तो ये जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर बने। क्या बने? जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर बने। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर माता का जिक्र हुआ है। माता कौन है? तो बामा देवी। कौन है? बामा देवी। ये भी आप लोग लिखना बामा देवी। अब बामा देवी नरवर्मन की पुत्री थी। किसकी? नरवर्मन। वर्मन, ठीक है जी, नरवर्मन की पुत्री थी। नरवर्मन, ठीक है जी, की पुत्री। ये भी आप लोग याद रखना डॉटर थी। चलिए अब बात करेंगे सर पार्श्वनाथ की पत्नी का नाम क्या था? पार्श्वनाथ की पत्नी कौन थी? वाइफ कौन थी? तो आप कहेंगे सर वाइफ कौन थी? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि भैया इनकी जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? उनका नाम क्या था? आप कहेंगे सर इनकी पत्नी का नाम था जो कि कुल स्थल की राजकुमारी थी, प्रभावती। कौन? प्रभावती। आप ये सारी चीजें याद रखना कि प्रभावती। प्रभावती किसकी पत्नी थी? तो ये कौन थी बेटा? प्रभावती। तो ये पार्श्वनाथ की पत्नी थी और ये कुश स्थल की राजकुमारी थी। किसकी? कुश स्थल। आप ऐसे लिखेंगे कि सर ये कुश स्थल की पत्नी थी। किसकी? कुश स्थल की पत्नी, राजकुमारी थी, माफी चाहूंगा, कुश स्थल की राजकुमारी थी। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कौन थी? राजकुमारी थी। कौन? राजकुमारी। कौन थी? राजकुमारी थी। अब जैन ग्रंथों की बात हम लोग कर रहे हैं कि सर इनके अनुयायियों को हम क्या कहते हैं? अनुयायी कि जो पार्श्वनाथ के अनुयायी थे, फॉलोअर्स थे, इन फॉलोअर्स को हम क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर इन फॉलोअर्स को हम किस नाम से जानते हैं? कि पार्श्वनाथ की पूजा करने वाले, पार्श्वनाथ को मानने वाले लोग कौन थे? तो इनको मानने वाले लोग थे जिनका नाम था, जिन्हें हम निर्ग्रंथ नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? निर्ग्रंथ। तो आप कहेंगे निर्ग्रंथ, ठीक है जी। क्या नाम दिया हमने? तो आप लोग बता देना सर निर्ग्रंथ, ठीक है जी। क्या नाम दिया था हमने? निर्ग्रंथ, ठीक है जी। क्या नाम दिया? निर्ग्रंथ नाम दिया कि सर पार्श्वनाथ के अनुयायियों को हमने निर्ग्रंथ नाम दिया। चलिए अब बात यहाँ पर आई पार्श्वनाथ के बारे में। तो एक क्वेश्चन आता है बहुत महत्वपूर्ण कि जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे जिन्होंने महिलाओं को अपने संघ में प्रवेश दिया था? तो बेटा पार्श्वनाथ पहले तीर्थंकर थे जिन्होंने महिलाओं को अपने संघ में क्या दिया बेटा? तो ये सारी चीजें पढ़ लेना। चलिए हम लोग बात करते हैं, चलिए हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमने पढ़ ली। चलिए बहुत बढ़िया, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। 23वें तीर्थंकर से हम चल रहे हैं, 23वें तीर्थंकर पर ही हम सब चल रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग पार्श्वनाथ की बात कर रहे थे। चलिए प्रभावती हमने पढ़ लिया। चलिए हमने ये चीजें पढ़ ली, अनुयायी इनके क्या कहलाए? इन्होंने 4 आर्य व्रत भी जोड़े थे। 4 आर्य व्रत क्या थे? 4 आर्य व्रत का मतलब समझ रहे हैं कि सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्त्य, ये किसके द्वारा जोड़े गए थे? कि भैया पार्श्वनाथ ने 4 आर्य सत्य जोड़े थे। 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य। कौन कौन से 4 आर्य सत्य थे जो इनके द्वारा जोड़े गए थे? तो आप क्या कहेंगे? 4 ग्रेट वॉब्स। अगर मैं बात करूं कि सर ये बताइए इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 4 ग्रेट वॉब्स, ठीक है जी। ये आप लोग लिखेंगे कि सर कौन कौन से थे? कौन कौन से थे मेरे लाल? तो आप कहेंगे सर सबसे पहला था सत्य, सबसे पहला सत्य था। फिर बेटा अहिंसा था। कौन सा था? अहिंसा, ठीक है, अहिंसा। और आप कह सकते हैं अपरिग्रह। क्या? अपरिग्रह। ऐसे लिखना कि सर अपरिग्रह का मतलब होता है धन इकट्ठा ना करना। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? अपरिग्रह, धन इकट्ठा ना करना। और एक था अस्त्य। क्या था? अस्त्य। ये भी लिख लेंगे कि सर अस्त्य, कि सर अस्त्य का मतलब क्या होता है? अस्त्य का मतलब होता है, आप कहेंगे सर अस्त्य, अस्त्य का मतलब होता है चोरी ना करना। इसका मतलब क्या होगा? चोरी ना करना। इसका मतलब क्या है? धन इकट्ठा ना करना, धन एकत्रित ना करना, एकत्रित ना करना, ठीक है जी, ना करना। अहिंसा का मतलब होता है हिंसा ना करना, हिंसा ना करना। सत्य का मतलब होता है हमेशा सत्य बोलना। इसका मतलब क्या होता है? आप कहेंगे सर हमेशा सत्य बोलना, हमेशा सत्य बोलना। तो आप कहेंगे सर हमेशा सत्य बोलना, ये किसका काम है? तो ये आप कहेंगे सर ये आता है सत्य। अच्छा इसको ट्रुथ मत लिखना, इसको अहिंसा को वायलेंस मत लिखना, नॉन वायलेंस। सत्य को सत्य लिखना, अहिंसा को अहिंसा, अपरिग्रह को अपरिग्रह, अस्त्य को अस्त्य। अंग्रेजी में सेम नाम लिखे जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये बेटा नाम दिए हैं। ये ट्रुथ वगैरह मत लिखना कि ये ट्रुथ हो जाएगा, ये नॉन वायलेंस हो जाएगा। ना 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 ना, जो हिंदी में लिखा है वही उसको इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेना, खत्म, ठीक है जी। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम एक चीज और नोट डाउन करके पढ़ेंगे, एक चीज और हम इंपोर्टेंट मानकर पढ़ेंगे, और वो हम लोग पढ़ेंगे नोट में कि सर पार्श्वनाथ ने महिलाओं को, पार्श्वनाथ ने, किसने?
पार्श्वनाथ ने महिलाओं को, किसको बेटा, महिलाओं को क्या किया, तो आप कहेंगे सर महिलाओं को क्या किया, तो बेटा महिलाओं को अपने धर्म में प्रवेश दिया। महिलाओं को क्या किया बेटा, धर्म में प्रवेश दिया, धर्म में प्रवेश दिया, यानी कि महिलाओं को धर्म में प्रवेश दिया। और इसके साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं, इसके साक्ष्य मिलते हैं बेटा जैन ग्रंथ में एक स्त्री संघ का वर्णन किया गया है। जैन ग्रंथ में स्त्री संघ का वर्णन किया गया है, जिसमें यह लिखा है कि स्त्री संघ की जो अध्यक्षा थी, जो हेड थी, वो पुष्पचूला थी। कौन थी, पुष्पचूला। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। यहां तक हम लोग बात करते हैं कि सर ये बताइए कि भैया जैन धर्म में, जैन ग्रंथों की अगर मैं बात करूं, जैन ग्रंथों में, किसमें, जैन ग्रंथों में क्या बताया गया है, जैन ग्रंथों में स्त्री संघ का जिक्र है, स्त्री संघ का वर्णन है। स्त्री संघ की अध्यक्षा किसको बताया गया था, अध्यक्षा यानी कि हेड किसको बताया गया था, हेड बताया था मेरे लाल किसको, तो आप कहेंगे पुष्पचूला को। किसको, पुष्पचूला को। ठीक है जी, पुष्पचूला जैन धर्म में स्त्री संघ की अध्यक्षा बताई गई है। अब बात करते हैं पार्श्वनाथ की मृत्यु कि भैया पार्श्वनाथ को निर्वाण कहां पर मिला था, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ को निर्वाण, निर्वाण समझते हैं आप लोग, मोक्ष यानी कि मृत्यु, मृत्यु डेथ कहां पर होती है, तो आप कहेंगे सर इन्हें मृत्यु, इनकी मृत्यु कहां पर होती है। बहुत बार पूछा जाता है, ये बहुत बार पूछा जाता है। चलिए बता दीजिए। आप कहेंगे मेरे लाल यहाँ पर कि पार्श्वनाथ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, पार्श्वनाथ के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो आप कहेंगे सर पार्श्वनाथ के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो आप कहेंगे झारखंड में एक जिला पड़ता है गिरिडीह। गिरिडीह जिला पर एक पर्वत है, गिरिडीह जिले में, जिसे कहते हैं सम्मेद पर्वत। सम्मेद पर्वत पर पार्श्वनाथ को निर्वाण मोक्ष मिला था। क्या मिला था मेरे लाल, तो आप कहेंगे सर सम्मेद पर्वत पर। कहां पर मिला था इन्हें मोक्ष, तो आप कहेंगे सम्मेद पर्वत पर। किस पर, सम्मेद पर्वत। और ये सम्मेद पर्वत कहां पड़ता है, तो गिरिडीह जिले में। कहां पर, गिरिडीह जिले में। आप कह सकते हैं सर कहां पर मिला था, तो गिरिडीह जिले में। और ये गिरिडीह जिला कहां पड़ता है, गिरिडीह जिला कहां पड़ता है, तो आप कहेंगे सर झारखंड में। कहां पर, झारखंड में। ठीक है जी, कहां पर, झारखंड में। क्लियर है, तो आप कहेंगे सर ये हमने पढ़ लिया। अब बात आ जाती है महावीर स्वामी की। अब बात आती है जी महावीर स्वामी की। ये क्लास डेली 12 बजे चलती है, डेली 12 बजे चलती है। सीपीओ के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, यूपी पुलिस के लिए, एमटीएस के लिए, जीडी के लिए, आप किसी भी एग्जाम के लिए इस क्लास को ले सकते हैं, इस क्लास को ले सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं महावीर स्वामी की। हम किसकी बात करेंगे बेटा, हम बात करेंगे महावीर स्वामी की। सर महावीर स्वामी, ठीक है जी, किसकी हम बात कर रहे हैं, महावीर स्वामी की। सर ये बताइए महावीर स्वामी की हम चर्चा करेंगे कि सर महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे, महावीर स्वामी कौन से नंबर के, तो ये 24वें तीर्थंकर थे। कौन थे, 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है जी, 24वें तीर्थंकर थे। अगर बात यहाँ पर आती है कि सर जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहा गया है, तो ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे कहा गया है, वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे वास्तविक संस्थापक या रियल फाउंडर किसे कहा गया है, तो आप कहेंगे सर रियल फाउंडर किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे महावीर स्वामी को। हालांकि जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव ने की थी, जिन्हें हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। अब बात आती है कि सर इनका जन्म, इनके जन्म को लेकर भी विवाद है, कहीं तो 599 है, कहीं 540 है। तो एग्जाम में कौन सा आता है, तो आप कहेंगे एग्जाम में 540 आता है। क्या आता है, 540। चलिए अब बात आती है कि सर ये बता दीजिए, ये बताइए बेटा, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं सेशन, मुझे लग रहा है। सेशन को शेयर भी कर दिया करो मेरे दोस्तों, सेशन को शेयर भी कर दिया करो। देखिए यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं महावीर स्वामी की, 24वें तीर्थंकर की, महावीर स्वामी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि सर महावीर स्वामी कि इनका जन्म कब हुआ है। जन्म आप कहेंगे सर जन्म होता है 540 बीसी में। कब, 540 बीसी में, ईसा पूर्व में। जन्म कहां पर हुआ था, तो आप क्या बताएंगे, सर जन्म कुंडग्राम में होता है। कहां पर होता है, कुंडग्राम। कुंडग्राम कहां पड़ता है जी, वैशाली में। कहां पड़ता है, वैशाली। और वैशाली कहां पड़ता है जी, बिहार में। कहां पड़ता है, बिहार में। तो इनका जन्म किस राज्य में हुआ था, बिहार में। कहां पर हुआ था, वैशाली में। और वैशाली में भी कहां हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता कौन थे, इनके पिता कौन थे, तो आप कहेंगे सर इनके पिता फादर साहब कौन थे, फादर साहब थे सिद्धार्थ। कौन थे बेटा, सिद्धार्थ। जल्दी से बताइए सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम था, सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम था, कौन कौन बच्चा बताएगा कि सर सिद्धार्थ किनके बचपन का नाम था, तो आप कहेंगे सर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ये सारी चीजें आप लोग लिख लेंगे। डिजी लॉकर से क्या देखो क्या कह रहे थे ये, रिप्लाई करो इनका। चलिए हाँ जी, बहुत बढ़िया, बच्चा परेशान ना हो, बस ध्यान रखो। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो आप कहेंगे कि सर ये जो इनके पिता थे सिद्धार्थ, ये बज्जी कुल में या बज्जी संघ में एक कुल पड़ता था, ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। ये बज्जी संघ के किसके मेरे दोस्त, तो आप लोग बताना कि सर ये बज्जी संघ के किसके, बज्जी संघ के, बज्जी संघ के ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। कौन थे बेटा, ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे, ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। कौन थे, ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे, हेड थे। कि भैया जो सिद्धार्थ थे वो किसके पिता थे, वो महावीर स्वामी के पिता थे। और इनकी माता का नाम था त्रिशला, त्रिशला जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। अब इनकी शादी होती है, इनकी शादी होती है। हाँ जी, सारे पॉइंट क्यों नहीं बताते हो, अच्छा कौन सा पॉइंट छोड़ दिया बताओ भाई। एक मित्र कह रहे हैं सर आप सारे पॉइंट नहीं बताते हो, जितना पॉइंट बता रहा हूँ ना इतना पॉइंट भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये एग्जाम ओरिएंट पॉइंट है सारे, मैं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिखवाता हूँ। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे मैंने हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ाई, अब मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंट है, सिर्फ उन्हीं को कराता हूँ, उन्हीं को कराता हूँ। बहुत सारी चीजें उन्हीं को कराता हूँ, मैं सारी चीजें आपके एग्जाम ओरिएंट लेकर चलता हूँ, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर को पढ़ता हूँ बहुत अच्छे से। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनके आधार पर सारी चीजें तैयार की जाती हैं, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात होती है माता। अब आप दोस्तों एक ही लाइन में सारी हिस्ट्री इनकी लिख दूं तो वो तो पॉसिबल है नहीं ना भाई, एक ही लाइन में इनकी सारी हिस्ट्री पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इनकी माता कौन थी, तो आप कहेंगे सर इनकी माता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम था मेरे बच्चे, क्या नाम था बेटा, त्रिशला। त्रिशला कौन थी, त्रिशला कौन थी, तो आप कहेंगे सर त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। कौन थी, तो आप कहेंगे सर लिच्छवी शासक चेटक की बहन, लिच्छवी शासक चेटक की बहन, चेटक या इसको चेतक भी लिखते हैं, चेतक या चेटक की बहन थी। ठीक है जी, यहां तक हम लोग लिखेंगे कि सर महावीर स्वामी की अब शादी हो गई, महावीर स्वामी की अब शादी हो गई। उनकी जो शादी हुई थी वो कुंडे गोत्र की, कुंडे गोत्र की कन्या थी यशोदा, उनके साथ शादी होती है। अब इनसे यशोदा से एक पुत्री प्राप्त हुई जिसका नाम था प्रियदर्शना। प्रियदर्शना को प्यार से ये अड़ुज्या कहते थे। क्या कहते थे, अड़ुज्या। अब अड़ुज्या कहते थे। अब जब लड़की बड़ी हुई तो शादी होगी भाई, कहते हैं ना लड़की जवान हो गई शादी कर दो, तो उन्होंने उस अपनी बच्ची की शादी अपने ही एक्सेस से जमाली के साथ कर दी। किसके साथ, जमाली के साथ। तो इनका दामाद कौन हुआ, जमाली हुआ। ठीक है, कौन हुआ, जमाली। अब हुआ क्या,
हुआ क्या कि ये भी अब अपने ग्रस्त जीवन से संन्यास लेंगे। इन्होंने इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने घर छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के लिए इन्हें अपने भाई से आज्ञा लेनी पड़ी कि भैया महावीर स्वामी ने अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा ली और 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। क्या कर दिया? गृह त्याग दिया। घर छोड़कर ये अपने ज्ञान के मार्ग पर चल पड़े। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद इन्हें 42 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान कब प्राप्त हुआ? कहाँ प्राप्त हुआ? तो जिरंबिक गांव ऋजुपालिका नदी के तट पर। चलिए, हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि सर इनकी पत्नी का नाम क्या था। इनकी पत्नी कौन थी? तो आप कहेंगे सर इनकी पत्नी थी यशोदा। कौन थी? यशोदा। यशोदा। ये कौन थी यशोदा? तो आप कहेंगे सर कुंडय गोत्र की कन्या थी। कौन थी बेटा? तो आप कहेंगे सर कुंडय गोत्र की कन्या थी। की कन्या। ठीक है, तो ये भी आप लोग लिख लेना। अब इनसे एक बेटी प्राप्त होती है। इनसे एक बेटी प्राप्त होती है जिसे प्रियदर्शना कहा गया। क्या कहा गया? तो आप लोग यहाँ पर लिख लेना। चलिए मैं आगे बात करता हूँ। महावीर स्वामी की एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रियदर्शना। क्या नाम था? प्रियदर्शना। तो आप कहेंगे सर प्रियदर्शना। चलिए बहुत बढ़िया, प्रियदर्शना। अब बात होती है सर प्रियदर्शना को किस नाम से जानते थे? अड़ोज्या के नाम से जानते थे। अड़ोज्या। तो आप कहेंगे सर इन्हें अड़ोज्या के नाम से जाना जाता था। महावीर स्वामी के दामाद डॉटर इन लॉ, तो आप कहेंगे सॉरी सन इन लॉ, तो आप कहेंगे सर कौन थे सन इन लॉ? तो आप बताना जमाली। कौन? जमाली। जमाली ही इनके शिष्य रह चुके थे, शिष्य थे। अब बात आती है महावीर स्वामी के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? प्रिय शिष्य कौन थे? कि महावीर स्वामी के प्रिय शिष्य कौन बन गए थे? चलिए बताइए, महावीर स्वामी के प्रिय शिष्य कौन बन गए थे? तो मोखली पुत्र गोसाल। मोखली पुत्र आप कह सकते हैं सर कौन? मोखली पुत्र गोसाल। ठीक है जी, मोखली पुत्र या पुत्र कहा जाता है, मोखली पुत्र गोसाल। ठीक है जी, गोसाल। तो ये भी आप लोग लिख लेना मेरे बच्चे। मोखली पुत्र गोसाल की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। गोशाल होता है साल, है ना, गोसाल। चलिए अब बात यहाँ पर ये है, मोखली पुत्र गोसाल ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। किसके? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक ये आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? संस्थापक तो थे। तो यहाँ पर आप कहेंगे मोखली पुत्र गोसाल। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं कि महावीर स्वामी ने गृह त्याग कब किया था। महावीर स्वामी ने गृह त्याग कब किया था? गृह त्याग की बात होगी तो आप कहेंगे सर महावीर स्वामी ने घर त्याग दिया था कब? तो आप लोग बताना सर गृह त्याग किया था 30 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में। 30 वर्ष की आयु में क्या कर दिया बेटा? गृह त्याग कर दिया और इन्होंने तपस्या की। इन्होंने बेटा गृह त्याग किया था आयु में, तो किससे आज्ञा लेकर? नंदीवर्धन, भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर। किससे? भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर, कि अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर इन्होंने गृह त्याग दिया। आज्ञा लेकर, तो यहाँ तक आप लोग पढ़ लेंगे, लेकर इन्होंने गृह त्याग दिया। ठीक है जी, क्या कर दिया? गृह त्याग कर दिया। चलिए अब बात करते हैं सर ज्ञान कब प्राप्त हुआ इन्हें। ज्ञान प्राप्त कब होता है? ज्ञान कब मिला इन्हें? तो ज्ञान प्राप्त होता है मेरे शेर कब? जल्दी से बताइए, ज्ञान प्राप्त कब होता है? तो आप लोग जल्दी जल्दी से बताइएगा कि ज्ञान प्राप्त होता है 12 वर्ष की तपस्या के बाद। 12 वर्ष की तपस्या के बाद, इन्होंने तपस्या की 12 वर्ष, तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में, 42 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। 42 वर्ष की एज में इन्हें ज्ञान मिला। और ये ज्ञान कहां पर मिला था? तो जिरंबिक गांव पड़ता है। जिरंबिक गांव पड़ता है जिसके समीप ऋजुपालिका नदी बहती है। ऋजुपालिका नदी के किनारे पर एक साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है जी, क्या हो जाता है? तो आप कहेंगे सर जिरंबिक गांव में। किसमें? जिरंबिक। तो आप कहेंगे सर जिरंबिक गांव में, जिरंबिक गांव ग्राम में इन्हें ऋजुपालिका नदी के किनारे पर, किसके किनारे पर? तो आप कहेंगे ऋजुपालिका नदी। ये तो लिख ही लेंगे आप लोग, ऋजुपालिका नदी के किनारे पर, ऋजुपालिका नदी के किनारे पर वृक्ष के, कौन सा वृक्ष था? ऋजुपालिका नदी के किनारे पर साल वृक्ष के नीचे। किसके नीचे? साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है जी, क्या हो जाता है? ज्ञान प्राप्त। अब बात आती है चलिए अब बात आती है कि भैया निर्वाण मोक्ष कब प्राप्त हुआ। तो 468 बीसी में जब ये पावापुरी में थे, राजगीर के पास पड़ती है पावापुरी, ये भी मल्लों की राजधानी थी। और यहाँ पर एक इनके शिष्य थे सुस्तपाल। सुस्तपाल के पास जब ये गए तो मल्ल की राजधानी या मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ पर पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। कब? पावापुरी। हाँ बिल्कुल सफिशियंट है, बिल्कुल। चलिए आप बात करते हैं कि सर ये बताएं कि इन्हें मोक्ष या इनका निर्वाण कब प्राप्त हुआ था। निर्वाण यानी कि मोक्ष, मृत्यु भी आप कह सकते हैं निर्वाण या मृत्यु, कि भैया 468 बीसी में, 468 बीसी ईसा पूर्व में, कहाँ पर? पावापुरी में। कहाँ? पावापुरी। पावापुरी कहाँ पड़ता है? राजगीर के पास। कहाँ पर? राजगीर के पास। ठीक है जी, राजगीर के पास मेरे दोस्त। तो आप कहेंगे राजगीर के पास कहाँ? यहाँ के राजा कौन थे? तो आप कहेंगे मल्ल राजा थे, मल्ल राजा सुस्तपाल। मल्ल राजा थे सुस्तपाल के यहाँ पर। पूछ लेगा कि भैया कौन राजा थे सुस्तपाल, तो आप कहेंगे मल्ल राजा थे सुस्तपाल के यहाँ पर। इनका क्या होता है? सुस्तपाल के यहाँ इनकी मृत्यु। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ, इसको, कि भैया पार्श्वनाथ के बाद महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर बने, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहलाए। इनका जन्म कब होता है? तो आप कहेंगे सर इनका जन्म होता है भैया 540 बीसी में, कुंडग्राम वैशाली में। इनके पिता सिद्धार्थ थे जो ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। कौन थे? ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। कौन थे? ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे इनके पिता। उसके बाद माता तरसली थी, ये किसकी बहन थी? ये चेटक की बहन थी। किसकी? चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा जो कुंडय गोत्र की कन्या थी, जिनको मैं बेटा ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ये मानना ये क्वेश्चंस आते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, लिखा इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना अड़ोज्या। जमाली इनके दामाद थे। कि सर इनके दामाद कौन थे? जमाली इनके दामाद थे। अब भैया प्रिय शिष्य था इनका मोखली पुत्र तिस्से गोसाल जो आजीवक संप्रदाय का कौन था? मोखली पुत्र गोसाल जो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था। गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में किया था। भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर, 12 वर्षों तक इन्होंने क्या किया? 12 वर्षों तक तपस्या की। और उसके बाद 42 वर्ष की आयु में जिरंबिक गांव में, कहां पर? जिरंबिक गांव में इन्होंने ऋजुपालिका नदी साल वृक्ष के नीचे इन्हें क्या हो जाता है? ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इनकी मृत्यु पावापुरी में हो जाती है 468 बीसी में, मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ पर। चलिए चलिए बहुत बढ़िया।
चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। चलिए, बहुत बढ़िया। एक कह रहे हैं चेतक। चेतक अलग है, ये चेटक है, ठीक है? चेटक। चेटक को ही हिंदी में चेतक लिखा गया है, ठीक है? क्या लिखा गया है? चेतक लिखा गया है। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। आगे बात करते हैं, ये हमने पढ़ लिया। अब हम लोग थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। बात होती है इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था राजगृह में, विपुलाचल पहाड़ी पर। विपुलाचल पहाड़ी पर इन्होंने उपदेश भी अपने दामाद को ही दिया था, जमाली को, है ना? इनकी प्रमुख उपाधियाँ क्या-क्या हैं, उन पर भी मैं चर्चा करूँगा। तो आप कहेंगे कि भई महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? महावीर स्वामी। आप कहेंगे सर महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो आप लोग बताना, इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? फर्स्ट सरमॉन, जिसको हम बोलते हैं सरमॉन। तो जल्दी-जल्दी से बताइएगा कि इन्होंने पहला सरमॉन या प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इन्होंने बेटा सबसे पहले राजगृह में एक पहाड़ी पड़ती है विपुलाचल पहाड़ी पर। राजगृह बिहार में पड़ता है, जिसे राजगीर कहते हैं। राजगृह में बेटा एक पहाड़ी है विपुलाचल पहाड़ी, कौन-सी? विपुलाचल पहाड़ी पर। कहाँ पर? विपुलाचल पहाड़ी पर, ठीक है जी, विपुलाचल पहाड़ी पर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। विपुलाचल पहाड़ी पर इन्होंने अपना क्या किया? पहला उपदेश दिया। अच्छा, महावीर स्वामी को क्या-क्या कहा गया? महावीर स्वामी की अगर मैं बात करूँ कि सर महावीर स्वामी की कौन-कौन सी उपाधियाँ थी? उपाधियाँ कौन-कौन सी दी गई हैं महावीर स्वामी को? जैसे कि इन्हें कहा गया केवलिन। क्या कहा गया? केवलिन। केवलिन का मतलब क्या होता है? केवलिन का मतलब होता है जो सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर लेता है। केवलिन का मतलब होता है केवल्य प्राप्त करने वाला व्यक्ति, और केवल्य का मतलब है जिसने सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। क्या कर लिया हो? सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। ठीक है जी। जिन का मतलब विजेता, जिसने अपने आप को जीत लिया हो। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित। क्या होता है? बंधन रहित। और अर्हत का मतलब होता है पूजनीय। क्या होता है? पूजनीय। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हम लोग बात कर रहे हैं कि केवलिन। केवलिन का मतलब क्या है? केवलिन, आप कहेंगे केवलिन का मतलब होता है केवल्य। क्या मतलब होता है? केवल्य। और केवल्य कैसे प्राप्त किया जाता है? सर्वोच्च ज्ञान जिसे प्राप्त हो जाता है, जिसे सर्वोच्च ज्ञान मिल जाता है। सर्वोच्च ज्ञान, ठीक है? सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं? उसे हम क्या कह सकते हैं? केवलिन कह सकते हैं, ठीक है? अब बात आती है जिन। जिन किसे कहा जाता था? जिन कहा जाता था विजेता को। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जिन कहा जाता था विजेता को, जिसने जिसने बेटा संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। विजेता केवलिन, या बेटा क्या कहलाएगा? तो जिसने संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया होगा वो केवलिन कहलाएगा, जो विजेता होगा वो जिन कहलाएगा। निर्ग्रंथ कौन कहलाएगा? निर्ग्रंथ कौन कहलाएगा? निर्ग्रंथ बेटा बंधन रहित। बंधन रहित मतलब बेटा इन्हें परिवार से मोह माया सब त्याग दी। बंधन रहित का मतलब है जिसे किसी भी सांसारिक चीजों से, भौतिक वस्तुओं से कोई मोह ना हो। बंधन रहित, कोई मोह ना रहा हो, ठीक है? आगे बात करते हैं बेटा, यहाँ एक आता है अहर्त। अहर्त का मतलब क्या होता है? अहर्त का मतलब होता है पूजनीय। क्या होता है? पूजनीय। तो आप कहेंगे सर ये पूजनीय थे, अहर्त थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर ये मानकर चलना, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये चीजें हो जाती हैं, इनको आप लोग लिख लेंगे, ठीक है भैया? यहाँ तक आप लोग लिखेंगे कि भैया ये हमने पढ़ लिया। अब प्रमुख शिक्षाएं, जैन धर्म में प्रमुख शिक्षाएं क्या हैं? जैसे कि अहिंसा। अहिंसा का मतलब है जीव की हिंसा ना करना, जीव की हत्या ना करना। जैन धर्म की अगर मैं बात करूं बेटा, मैं सारे तीर्थंकर एक साइड लिखूंगा, उसके बाद उनके चिन्ह लिखूंगा। आप काहे परेशान है रे बच्चा? काहे परेशान है ना? मैं समझ रहा हूं आप बार-बार चिन्ह की बात कर रहे हैं, चिन्ह का प्रतीक बता रहे हैं, मैं बताऊंगा बेटा, ठीक है? मैं सारे तीर्थंकर एक साइड लिखूंगा, एक साइड उनके चिन्ह लिखूंगा, वो मैं आपको याद करवाऊंगा। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप बेटा आरडब्ल्यूए पर पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो स्किप होगी, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो स्किप होगा, ठीक है? हाँ, अगर स्किप हो जाता है गलती से तो वो आपको टेस्ट में कंप्लीट करा दिया जाता है, सभी जानते हैं ना? तो जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं में सबसे पहले आती है कि अहिंसा। अहिंसा नहीं करनी है। क्या नहीं करनी? अहिंसा नहीं करनी है, क्योंकि जैन धर्म में कृषि करना वर्जित है। एग्रीकल्चर पर रोक है, क्यों? क्योंकि अगर कृषि करेंगे, खेत जोतने पड़ेंगे और वहां पर कीड़े मकोड़े निकलेंगे, उनकी मृत्यु होगी। तो जैन धर्म में उस पर रोक लगी हुई है। क्या है? रोक लगी है, ठीक है? समझ रहे हैं आप लोग? और आता बेटा सत्य। सत्य का मतलब सदा सत्य बोलना, अपरिग्रह, धन इकट्ठा ना करना, संपत्ति को इकट्ठा ना करना। जो जैन मुनि होते हैं वो केवल उतनी ही संपत्ति अपने पास इकट्ठा करते हैं जिससे उनका खाना पीना चल सके, उनका जीवन यापन हो सके, ठीक है? बात करते हैं अब अस्त्य। अस्त्य का मतलब चोरी ना करना, और एक पांचवा व्रत जोड़ा। पांचवी शिक्षा किसने जोड़ी थी? महावीर स्वामी ने, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब है इंद्रियों को वश में करना। ब्रह्मचर्य का मतलब है इंद्रियों को वश में करना। बहुत सारे ब्रह्मचर्य के अलग-अलग मतलब निकालते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है 0 से लेकर 25 साल, जन्म से लेकर 25 साल तक की जो अवस्था है वो ब्रह्मचर्य है। ऐसा थोड़ी आजीवन आप शादी नहीं करेंगे आप ब्रह्मचारी कहलाएंगे ना। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि जब जन्म हुआ उससे लेकर 25 साल तक का जो जीवन होता है वो ब्रह्मचर्य कहलाता है। 25 से 50 तक का जीवन आपका गृहस्थ जीवन कहलाता है। 50 से लेकर 75 तक आपका वानप्रस्थ जीवन कहलाता है, और 75 से लेकर 100 साल तक आपका संन्यास जीवन कहलाता है, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। हम बात करते हैं कि भैया जैन धर्म की शिक्षाएं, कि सर जैन धर्म में कौन-कौन सी शिक्षाओं पर विशेष ध्यान दिया गया था? जैन धर्म की शिक्षाएं। शिक्षाओं की अगर मैं बात करूंगा शिक्षाएं, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर क्या-क्या शिक्षाएं हैं? जैसे सबसे पहले सत्य बोलना। क्या है? सत्य। सत्य का मतलब होता है सदैव सत्य बोलना। क्या करना बेटा? सदैव या हमेशा सत्य बोलना। हमेशा सत्य बोलना। क्या करना? सत्य बोलना। क्या करना? सत्य बोलना, ठीक है? आगे बात करते हैं, ये हमने पढ़ लिया अहिंसा। अहिंसा का मतलब जानते हैं? हिंसा ना करना। क्या ना करना? हिंसा ना करना। हिंसा ना करना, ना करना। हत्या ना करना, हत्या ना करना। कृषि पर भी रोक लगी हुई थी, कृषि पर भी रोक लगी हुई थी। अस्त्य, अपरिग्रह। क्या बेटा? अपरिग्रह। आप कहेंगे अपरिग्रह क्या होता है? अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति इकट्ठा ना करना। संपत्ति इकट्ठा ना करना। क्या नहीं करना बेटा? संपत्ति को इकट्ठा ना करना, ना करना। अच्छा, एक और है यहाँ पर अस्त्य। अस्त्य का मतलब क्या होता है जी? अस्त्य का मतलब होता है चोरी ना करना। क्या ना करना? चोरी ना करना, चोरी ना करना, ठीक है? अच्छा, पांचवा महाव्रत किसने जोड़ा था? पांचवा महाव्रत है ब्रह्मचर्य। क्या है? ब्रह्मचर्य। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बारे में मैं बात करूंगा। ब्रह्मचर्य के बारे में मैं बात करूंगा, इंद्रियों को वश में करना। किसको? इंद्रियों को वश में करना। को बस में करना, बस में करना, ठीक है जी? आपके लिए कितना भी अच्छा व्यंजन हो खाने के लिए, आपके मन में कोई कितनी भी महिला सुंदर हो, कितना भी सुंदर पुरुष हो, उसको देखकर मन में चित्त विचित्र विचार ना आए, तो ये होता है ब्रह्मचर्य। ये होता है अपने आप को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, ठीक है जी? ये किसने जोड़ा था? तो आप कहेंगे सर ये किसने जोड़ा था? तो आप बता देना सर ये जोड़ा किसने था? ये महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। किसके द्वारा? महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। किसके द्वारा? महावीर स्वामी। आप कहेंगे सर महावीर स्वामी द्वारा।
महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया। अच्छा, ये चारों किसके द्वारा जोड़े गए थे? ये चार किसके द्वारा जोड़े गए थे? ये पार्श्वनाथ के द्वारा। किसके द्वारा? पार्श्वनाथ द्वारा। ये भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए, पार्श्वनाथ के द्वारा और ये महावीर स्वामी के द्वारा। अब जैन धर्म में त्रिरत्न की बात हुई है। जैन धर्म में त्रिरत्न की बात हुई है कि सर जैन धर्म में त्रिरत्न कौन-कौन से थे? कि सर जैन धर्म के त्रिरत्न कौन-कौन से हैं? आप कहेंगे जैन धर्म में त्रिरत्न कौन-कौन से हैं? त्रिरत्न। तो आप लोग बताइएगा सर त्रिरत्न 3 हो गए। कितने हो गए? 3 हो गए। कौन-कौन से हो गए जी? कौन-कौन से त्रिरत्न हो गए? तो वास्तविक ज्ञान। क्या है? वास्तविक ज्ञान। ठीक है, वास्तविक ज्ञान हो जाएगा, सत्य में विश्वास हो जाएगा, सम्यक दर्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। क्या? सम्यक आचरण। आप कहेंगे भैया सम्यक आचरण। आचरण, ठीक है। इनके क्या-क्या अर्थ हैं? इनके क्या-क्या अर्थ हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं। वो भी हम पढ़ लेते हैं कि भैया सम्यक दर्शन का मतलब होता है वास्तविक ज्ञान। कि जब वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो, वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है सत्य में विश्वास हो। क्या हो? सत्य में विश्वास हो। सम्यक ज्ञान कब आएगा? जब सत्य में विश्वास होगा। और बेटा सम्यक आचरण का मतलब क्या है? सम्यक आचरण का मतलब होता है मेरे लाल जो संसारिक दुख हैं, सुख दुख से दूर रहना संभाव। तो आप कहेंगे संसारिक संसारिक सुख दुख सुख दुख सुख दुख से क्या कहना? सुख दुख से रहित रहना, रहित रहना, ठीक है? रहना। कोई मोह माया नहीं है, कोई मोह माया ना हो, कोई मोह माया ना हो। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए। अब बेटा यहाँ तक हमने पढ़ लिया ये चीज़ें, इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल हम हालाँकि वंश भी पढ़ेंगे, जैन संगतियाँ बची हुई हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल बेटा हम ज़रूर बात करेंगे आपसे। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी लगी।